हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए आज एक विशेष सूचना है। विशेष सूचना के साथ-साथ ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप पूरी वीडियो को देख के जाइए, उसमें बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा, नुकसान 1% भी नहीं होने वाला है। तो टीजीटी एग्ज़ाम कुछ अलर्ट है, जो बोर्ड ने जारी किया है। बोर्ड ने जारी करने का मतलब क्या है कि जब आप टीजीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, तो उस एडमिट कार्ड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है? तो बहुत सारे मैंने अभ्यर्थियों को देखा है कि बस केवल मेन पेज चाहिए, फ्रंट पेज चाहिए, एक पेज का प्रिंट आउट ले लेंगे। बाकी जितने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको वो पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा कि आप टीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, 2 पॉइंटों पे बातचीत करना है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं, जो बिल्कुल टू द पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टीजीटी एग्ज़ाम अलर्ट क्या है, ठीक है? तो अलर्ट में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ा-सा स्लाइड्स को हम ऊपर करेंगे, तो देखिए आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो काम करना है, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचे। बिल्कुल आप टाइम से अपने केंद्र पे पहुँच जाएँ, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है 2:30 से है। कब से है? 2:30 से है। बोर्ड ने कहा है कि आपको 1:45 पे पहुँच जाना है, तो पहली ही प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल समय से पहुँचे, ठीक? और भी इसमें क्या है, अब आप देखेंगे कि परीक्षा शुरू होने से कम 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएँ, ऐसा बोर्ड ने कहा है। ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, ठीक है? और भी क्या है इसमें, और आप देखेंगे बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो अभ्यर्थी लेट से पहुंचते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गेट नहीं खुलता है, रोना होता है, परेशानी पड़ती है। तो बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी लेट पहुंचते हैं, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षा केंद्र में कुछ चेक कर ले, चेक करने से पहले उसको जांच ले कि हमारा सेंटर कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है। कम से कम 2 या 3 घंटे आप पहले पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा। दूसरा क्या है कि जितने भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपने साथ रखने हैं। तो इन ज़रूरी दस्तावेज़ों में आप देखेंगे कि आपके पास एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और बिल्कुल वो 100% आप सुनिश्चित कर लें, सर्टेन हो जाएँ कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं ये, क्या-क्या आपके पास होना चाहिए। एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आईडी प्रूफ़ के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ का आपको पास फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो कितना होना चाहिए? आपके पास 3 होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, लिखा गया है कम से कम 3 फ़ोटो आपको ले जानी है। और उसके साथ-साथ ये जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ओरिजिनल तो आपके पास होगा, बट इसकी एक आप ज़ेरॉक्स कॉपी भी रखेंगे। बोर्ड में जहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपसे माँगा जा सकता है। अगर माँगा जाता है तो आप देना होगा, नहीं तो आप अपने साथ वापस ले आएँगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज़ आपके पास नहीं होता है, तो आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। आपका टाइम वेस्ट होगा, डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अपने पास रख कर ही जाएँ, ठीक? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम से पहले आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। उसके बाद भाग 3 में हमने बनाया है, देखते हैं ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, जो स्टेशनरी का है, वो क्या आप ले जा सकते हैं। कौन-कौन सी स्टेशनरी आप ले जा सकते हैं। तो पहले है कि काला बॉल पेन ही ले जाना है आपको, कोई जेल पेन नहीं ले जाना है, पेंसिल नहीं ले जाना है, ठीक है? और भी क्या है कि अगर आप कोई क्लिपबोर्ड ले जाना चाहते हैं, तो उसपे कुछ लिखा ना हो, बिना लिखावट वाला, वो ले जा सकते हैं। ये अनुमति है, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है कि अगर आप कोई क्लिपबोर्ड ले जाना चाहते हैं, तो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक? और भी क्या चीज़ें हैं? देखिए, कुछ चीज़ें आपको बोर्ड मना करता है कि आपको अपने पास नहीं रखना है। जैसे क्या है? किसी प्रकार का कोई नोट्स अपने पास नहीं रखना है, कोई पेपर नहीं रखना है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखना है। ये बोर्ड में पूरी तरीके से क्या है? प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, जो अपने पास आपको नहीं ले जाना है, ठीक है? बट ध्यान रहे, आपके पास पेन,
उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी और 3 फ़ोटो, ये चीज़ें आपके पास कंपल्सरी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी हो जाता है। ओएमआर आप बहुत परीक्षा दिए हैं, ओएमआर में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है क्योंकि ओएमआर भरने में बहुत ही सावधानी रखें। उससे पहले आप 1-2 ओएमआर भर के फिल करके आप जाएँ, ठीक है? तो और भी आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि ओएमआर भरने में लास्ट में होता है कि जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, कलर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ओएमआर की प्रैक्टिस आप करके जाएँ, उसको ध्यान से देख के ही जाएँ। चलिए, और उसमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है, प्रिंटिंग संबंधी कोई एरर्स होता है, तो उस एरर को देख के ही, चेक करके ही अपने कक्ष निरीक्षक को, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, उनको आप बता दें, वो आपको दूसरा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? बाद में अगर आप शिकायत करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा बोर्ड का मानना है। तो पहले आप अपने आंसर शीट्स को चेक कर लें, चेक करने के बाद सभी पेज आपके अच्छे हैं, कोई कटा नहीं है, फटा नहीं है, कहीं पे कोई मिसयूज नहीं है, ठीक? और जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो अपने इन्विजिलेटर से आप तुरंत बोलें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बाद में आप क्लेम करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाँचवें पॉइंट्स में क्या है, ओएमआर शीट भरते समय कुछ सावधानियाँ हैं जो बोर्ड आपसे चाहती है कि आप उन सावधानियों को कैसे क्या करें, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं ओएमआर को फिल करने में होती हैं, तो उनमें ध्यान क्या रखना है, कैसे-कैसे उसको फिल करना है? तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले रोल नंबर अपना आप सही भरें, सही गोला भरें, ठीक है? हस्ताक्षर सही स्थान पर करें, बिल्कुल आप नींद में ना जाएँ, सोते हुए परीक्षा ना दें, आप जाग कर परीक्षा दें, आपका माइंड ओपन होना चाहिए, आँखें खुली होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर इस तरीके से पेपर देंगे तो आप ये सारी गलतियाँ आप नहीं करेंगे, ठीक है? और भी क्या चीज़ें हैं इसमें देखते हैं। जो बोर्ड आपको कहता है कि अगर कोई रॉन्ग आंसर हो जाता है, कोई व्हाइटनर का यूज़ आपको नहीं करना है, कोई कटिंग नहीं करनी है, उसको खुरचना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, हटाने का प्रयास नहीं करना है। तो अगर ये इन सब सारी चीज़ों से आपको बचना है, तो ज़रूरी ये है पूरा अलर्ट मोड में आप एग्ज़ाम दें, ठीक? किसी रबर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? या ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है। अगर इन सब चीज़ों का आप यूज़ करते हैं और आपकी कॉपी क्या होगा, अमान्य हो जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा अगर इन सब चीज़ों का आप यूज़ करते हैं। तो हमको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को यूज़ करने की? आप ईमानदारी से पेपर दें, ध्यान से पेपर दें। पानी की बोतल को भी लेकर भी बोर्ड ने स्पष्ट आपको निर्देश दिया है, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पानी की बॉटल आप अंदर ले जा सकते हैं, बट वो कलरफुल नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है, जो क्लियर दिखाई दे, व्हाइट बॉटल होनी चाहिए, ठीक है? उसकी अनुमति है, अगर कलरफुल ले जा रहे हैं तो उसकी अनुमति नहीं है। फिर उसके बाद जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी निर्देश दिया गया है कि अगर कोई पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है, दिव्यांग उम्मीदवार है, तो उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कौन-सा? उसके दिव्यांगता का, वो भी 40% से ऊपर का होना चाहिए। 40% से कम है चलेगा, अगर 40% से कम का है, ज़्यादा का है, तो आप अपने साथ एक ले जा सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? तो वहाँ भी उससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज़ हैं आपको ले जाना है, पहचान पत्र ले जाना है, ये सब अपने साथ रखना अनिवार्य है। क्या न करें? कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है? पूरी तरीके से क्या है, प्रोहिबिटेड है। बोर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये सब सारी चीज़ों को। क्या है? एक तो आप देर से प्रवेश, दैट मीन्स क्या है, अगर आप लेट एंट्री करते हैं, देर से जाते हैं, तो 100% वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको होगी, प्रॉब्लम आपको ही फेस करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी होता है कि आप देर से ना पहुँच के बिल्कुल समय से पहुँच जाएँ, ठीक? दूसरा क्या है कि आप चीट करने की कोशिश ना करें। चीट करने की, नकल करने की कोई भी कोशिश आपको नहीं करनी है। यदि कोई भी अभ्यर्थी होता है, अगर नकल करते पकड़ा जाता है, तो परीक्षा रद्द आपको हटाया जा सकता है। आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसी कंडीशन में इन सब सारी चीज़ों से बचें। और इसमें देखिए भारी जुर्माना भी है। एक नया कानून बना है, माननीय योगी जी के द्वारा बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो चीटिंग करता है या किसी दूसरे के स्थान पे पेपर देता है, तो उसके लिए बनाया गया है कि कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है? या आजीवन कारावास है, लाइफ टाइम क्या है, जेल आपको हो सकती है।
तो इन सब सारी चीज़ों से बचना है। पेपर बिल्कुल पूरा ईमानदारी से देना है, ऑनेस्टली से देना है, ठीक। अगर आप इन सब सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड हैं, जिसको आपको यूज़ नहीं करना है? जैसे मोबाइल आपको नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है। आप एनालॉग वॉच ले जा सकते हैं, ठीक है? और क्या नहीं ले जाना है आपको? कोई कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, नोट्स या किताबें, ये जितनी भी चीज़ें हैं पूरी तरीके से क्या है, प्रोहिबिटेड हैं। इसको आपको लेके नहीं जाना है। ये भी कहा जाता है कि कोई भी स्टेशनरी आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है? अगर कोई भी अभ्यर्थी है, अगर वो पेन या कोई अन्य सामग्री का आदान-प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जो आपके इन्विजिलेटर्स होंगे, आपके साथ रोक-टोक कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपसे उम्मीद कर की जाती है कि इन सब सारी चीज़ों से आप बचेंगे, जिससे आपको किसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए लगभग वीडियो हम लोग समाप्ति की तरफ पहुँच रहे हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्सों को और हैं। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, उससे ही बनाए गए हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो उसपे क्लियरली आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परीक्षा बीच में छोड़कर न जाएँ। 2 घंटा का जो समय दिया गया है, 2 ढाई बजे से साढ़े 4 बजे तक, उसको पूरा यूज़ करें। 120 मिनट पूरे यूज़ करें। जब आपका एग्ज़ाम ओवर होता है, परीक्षा समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद ही आप छोड़ के जाएँगे। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपकी पसंद आएगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने सब पे डिस्कस कर लिया है, ठीक? अगर और भी कोई क्वेरी होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपको टीएसटी एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएँ। का